10 मुहर्रम के बाद रजब ईमान और कीमान को अपने घर वापस ले आएगा। इन दोनों के दरमियान सुलह हो चुकी है जनाब। सुलह करवाने वाला कोई और नहीं, अल्लामा आसफ अलवी साहब हैं। ईमान की एक हरकत की वजह से रजब और ससुरालियों का ईमान ने तो दिल जीत लिया और ओन शेख ने भी रजब से माफी मांग ली। जनाब हुआ कुछ इस तरह से है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता रही थी कि रजब भट्ट व्लॉग शुरू करने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद दरूद पाक पढ़ता है। और अल्लामा अलवी साहब वो जो शिया मकतबा फ़िक्र के ज़ाकर हैं, पता नहीं उलमा है, पता नहीं क्या है, वो ड्रामेबाज मदारीबाज, लेकिन उसको एक दफ़ा जगह पे दफ़ा करते हैं, बात करते हैं। आप सुना है वो इन दोनों ईमान और रजब दोनों के दरमियान में सुलह करवाने में हो चुका है कामयाब। रजब तो अल्लामा आसफ और बोल सारे जाकरों और आलमी मौलवियों की बातें नहीं मान रहा था। बात बात पे यही कह रहा था कि उसने मेरी इंसल्ट की है, मेरी गैर मौजूदगी वो मेरे घर में नहीं थी। जिस वक्त मेरे माँ बाप को उसकी ज़रूरत थी तब वो छोड़ के वो मेके चली गई थी। उसने मुझे भी मुश्किल वक्त में एक दफ़ा कॉल करके नहीं किया। रजब ने यहाँ तक कह दिया कि ईमान ने तो मेरी माँ को परफ्यूम चोर तक कह दिया है। ईमान मेरी माँ को माँ ही नहीं समझती, तो मैं ऐसी औरत को क्या करूँगा। मैं अकेलौता बेटा हूँ और मेरी माँ को बेटी चाहिए, बहू नहीं। लेकिन वो बहू भी बनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन कब तक मैं उसके साथ पैसे दे दे के रिश्ता चलाता। अब मैं उसके साथ रिश्ता नहीं चलाऊंगा। जी, बहुत सारी वजूहात थी रजब भट्ट की तरफ से। ज़ाहिर है लड़ाई दोनों तरफ से होती है। अगर रजब को ईमान के साथ गिले हैं ना, तो ईमान को भी रजब के साथ गिले हैं। लेकिन खैर, अब मैं आपको बता रही हूँ रजब भट्ट की इस तरफ की सारी बातें, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ईमान की तरफ से। लेकिन अब जो वीडियो बना रही हूँ वो उसमें यही बता रही हूँ कि रजब भट्ट ने कहा कि मैं इन वजूहात की वजह से ईमान के साथ सुलह नहीं करूँगा, मैं तलाक दे के ही रहूँगा, दूसरी शादी करके ही रहूँगा। अगर ईमान और कीमान को मेरे घर में आना है तो ठीक इसी घर में आना होगा, और मैं दूसरी शादी भी करूँगा। लेकिन जी माशाल्लाह 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 से अल्लामा आसफ अलवी साहब ने कहा कि तुम व्लॉग शुरू करने से पहले जब दरूद पाक पढ़ते हो ना, तुम्हें उसे दरूद का वास्ता और वो पाक हस्तियों का वास्ता एक दफ़ा मेरे कहने पे घर बसा लो। एक दफ़ा ईमान को दोबारा चांस दो, मौका दो, हो सकता है वो ठीक हो गई। अगर ठीक हो जाएगी तो ठीक, नहीं तो तुम फिर अपनी मर्ज़ी से उसको तलाक दे के फ़ारिग कर देना। लेकिन प्लीज़ मेरी खातर और कीवान की खातर तुम घर बसाओ। आखिरकार अल्लामा आसफ अलवी साहब मनाने में हो चुके हैं कामयाब, और ये शादी अब शादी मज़ीद चलेगी, तलाक नहीं होगी मेरे ख्याल से। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे 10 मुहर्रम के बाद रजब भट्ट ईमान और कीवान को अपने घर में वापस ले आएगा और इनकी सुलह हो चुकी है। और अगर ये बात वाकई सच्ची है और हकीकत है तो ईमान को भी मुबारक हो और रजब को भी। टूटता हुआ घर, बर्बाद होता हुआ घर, बिखरता हुआ घर एक दफ़ा फिर बस चुका है। असल में बहुत मुश्किलों से घर बसाए जाते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना, उथों दी कुड़ी ते इथों दा मुंडा ते निकाह भरा के ते कर लैंदा, नहीं भाई, ये किस्मत की, ये तकदीरों की बातें होती हैं। ये आसमानी जोड़े होते हैं, आसमान पे रिश्ते बने होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती और हम तलाक देने के लिए एक दूसरे को जलील करते हैं। अच्छा, तलाक भी इस्लाम के अंदर ये एक जायज़ तरीका है, लेकिन नापसंदीदा तरीका है। अगर तलाक देना, मैं कहती हूँ अगर मियाँ बीवी में अनबन होती रहती है ना, तो एक दूसरे को जलील मत करें। आप लोगों के पास एक ही ज़िंदगी है, तो अगर आपकी उस बंदे के साथ निभाह नहीं हो रही तो तलाक लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ज़रूरी है कि बस अब उसके साथ ही जीना मरना है, खुद भी जलील होना है और उसको भी जलील करना है। खैर, मैं तो ये अपना वैसे ये थी कि जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, और अगर किसी के घरों में तंगियाँ हैं तो खुदा का वास्ता सबसे पहले कंप्रोमाइज़ करें। इज़्ज़त देना सीखें तो इज़्ज़त वापस भी मिलेगी। ये एक ऐसा कर्ज है कि सॉरी एक में हाथ पहल में करें, लेन और ये वो देन मुझे होता कहे है। कि मैंने आप गलती जैसे हो गई करोगे थी तो वैसे ही आज के बढ़ोगे। बाद ऐसा नहीं और करूँगा, अगर वो हाँ, मुझे खुश कई करे, लोगों के वो घर मेरे इस वजह साथ से ये टूटते करे। हैं, वो मेरे साथ ये करे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का इंतज़ार मत करें कि पहल वो करे। आप भी तो पहल कर सकती हैं। अगर उनका घर है तो आपका भी घर है, अगर उनके बच्चे हैं तो आपके भी बच्चे हैं। आप भी उतने ही मुश्तरका हिस्सेदार और रिश्तेदारी है आपकी भी उनके साथ। तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करना सीखिए, कंप्रोमाइज़ करना सीखिए, इज़्ज़त देना और लेना और घर बसाना सीखिए। और अगर नहीं बसता सारी कोशिशों के बावजूद तो फिर कोई भी मसला नहीं, फिर तलाक लें और उस बंदे की भी जान छोड़ें, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश आगे बढ़े और आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। एक ही ज़िंदगी है, क्यों जलील करना है और जलील होना है। इसको खुश बात से इज़्ज़त के साथ इस रिश्ते को ख़त्म करें और अगले रिश्ते की तरफ बढ़ें। मेरा तो यही मौक़िफ़ होता है। और अब आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, और आप लोगों को ये पहले बता देती हूँ कि इस ड्रामे के ऊपर, चैनल के ऊपर अब मेरा व्लॉग आया करेगा और ट्रेंडिंग के ऊपर बातें आया करेंगी। और हाँ, तेरे बिन के ड्रामे के बारे में मैं हमेशा, वो मेरा फेवरेट ड्रामा
ड्रामा था, लेकिन कुत्या कुत्या भी मैं उसी ड्रामे की करती हूँ और आप लोगों का भी फेवरेट ड्रामा है। उस ड्रामे के ऊपर मैं आप लोगों से रिव्यू दिया करूँगी, प्रिडिक्शन दिया करूँगी, और वो सिर्फ तेरे बिन के ऊपर, ठीक है। बाकी मेरा व्लॉग आया करेगा। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।